हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। तो यार आज ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैप जेमिनी ऐसे राइटिंग के अंदर। तो काफी स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ चुकी थी, काफी स्टूडेंट्स की मेल्स भी आ चुकी थी कि भैया कैप जेमिनी ऐसे राइटिंग के बारे में लेके आओ, क्या क्या टिप्स क्या क्या ट्रिक्स हमें फॉलो करनी चाहिए जिसके हेल्प से हम कैप जेमिनी ऐसे राइटिंग ऐसे राउंड क्रैक कर सके। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऐसे लिख के अपना राउंड क्लियर कर सकते हो, क्या क्या भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे ऐसे पूछा जा सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेलिंग में बात करने वाले हैं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक देखना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, काफी वीडियोस आने वाली है आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूंगा कि आपको बीच में स्किप नहीं करना। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता रहा होगा, तो उन टिप्स एंड ट्रिक्स की हेल्प से आप काफी इजीली ऐसे राउंड क्लियर कर सकते हो, तो उनको बहुत ध्यान से समझ लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन के बारे में कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 1 रहने वाले हैं। एक ऐसे राइटिंग आपको मतलब एक आपको ऐसे लिखना पड़ेगा किसी भी टॉपिक पे, कोई भी आपका टॉपिक हो सकता है एक्स वाई जेड रैंडम। वहां पे आपको जो भी टॉपिक मिलेगा, सपोज आपको सोशल मीडिया मिला, तो आपको तभी के तभी उस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है सोशल मीडिया के लिए, जो भी चीजें आ रही है वो आपको वहां पे लिखनी है। टाइम आपका रहने वाला है 20 मिनट्स, जो काफी कम है एंड काफी स्टूडेंट्स को टाइम बहुत कम लगा है। बट अगर आपने प्रैक्टिस ऐसे राउंड की अच्छी तरीके से की होगी, आपने टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की होगी, तो आप इजिली 20 मिनट्स के अंदर ये ऐसे लिख दोगे। एडेप्टिव नॉन एडेप्टिव रहने वाला है, निगेटिव मार्किंग कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऐसे राइटिंग के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, तो इनको ध्यान से पेन पेपर पे नोट डाउन कर लेना या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले हमारा रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मॉडर्न बिजनेस। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इस टाइम बूम पे है। तो ये जितनी भी चीजें ट्रेंडिंग्स पे होती है, ये ध्यान रखना ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे एंड आपके नीश, मतलब आप किस टॉपिक पे कर रहे हो। जैसे आपका कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, आपके प्लेसमेंट्स रहने वाली है, आपकी जॉब इंटरव्यूज रहने वाले हैं, तो इन टॉपिक्स के ऊपर आपसे ऐसे राइटिंग हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी ध्यान से समझ लेना एंड वीडियो का एंड तक जरूर देखना। एंड में टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको काफी हेल्प करने वाली मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से चीजें समझना। एंड पेन पेपर पे अगर आप लिख लोगे तो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। एंड अगर आपको पेन पेपर पे नहीं लिखना है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट कैंपस इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ये टॉपिक आपसे जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि आपके नीश का भी है कि आपने अगर कोई भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस कराया है तो आप कुछ भी अपना बना के लिख देना। आर वी टू डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स, डिजिटलाइजेशन एंड इट्स बेनिफिट, एडुकेशन, योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, रिजर्वेशन इन इंडिया। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एंड कुछ टॉपिक्स पे काफी बार 2024 के अंदर भी हमारे आ चुके हैं, तो बहुत ध्यान से इन टॉपिक्स को कवर करके जाना। कुछ कुछ पॉइंट्स, ऐसा नहीं होता कि आप पहले से पूरा का पूरा देखो, कोई भी रैंडम मिल सकता है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप पढ़ के जाना पहले से। एंड इफेक्टिव ऑफ मोबाइल फोन्स, देखो मोबाइल फोन्स बहुत एक इम्पैक्टफुल टॉपिक है, बहुत इम्पैक्टफुल टॉपिक है। माई ड्रीम जॉब इज क्लाइमेट चेंज रियल, राइट एन ऐसे ऑन लर्निंग वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का। स्पेंडिंग हैबिट्स ड्रिफ्टिंग अवे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सक्सेस कम टू दोस्त हु टेक रिस्क, इम्पैक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो शुरू के जितने भी मैंने आपको बताई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है बट स्टार्टिंग के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा अगर आप पढ़ लोगे तो इनफ रहने वाला है। एंड आपके लिए अगर आपको ऐसे राइटिंग के लिए कोई फॉर्मेट चाहिए कि भैया एक ऐसे बता दो, कि ऐसे लिख के दिखा दो, मतलब एक बता दो, लिख के तो नहीं दिखाऊंगा बट मैं आपको एक फॉर्मेट बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे चीजें रखनी है, कितने वर्ड्स के अंदर करना है, कैसे हमारा पूरा पूरा मैं आपको एक फॉर्मेट दे दूंगा, एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा ऐसे फॉर्मेटिंग के ऊपर। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर ऐसे फॉर्मेट कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी अभी के अभी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो अभी के अभी कमेंट कर दो, तो आप लोग के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ऐसे फॉर्मेट के ऊपर भी लेके आ जाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको एक कंप्लीट ऐसे लेके एंड उसका मैं आपको फॉर्मेट, उसका मैं आपको एक बार पूरी की चीजें, पूरा पूरा स्केलेटन आपको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे हमारा फॉर्मेटिंग रखनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मेट वाली वीडियो होने वाली है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए, देखो अगर आपको चाहिए तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए कमेंट सेक्शन के अंदर ऐसे फॉर्मेट कमेंट कर देना, तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा,
ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे हमने टॉपिक्स के बारे में बात कर ली कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब बारी आ चुकी है उन टिप्स एंड ट्रिक्स की जिसकी हेल्प से आपको काफी इजीली आप ऐसे राइटिंग लिख सकते हो एंड उन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप अपना ऐसे राउंड क्रैक कर सकते हो। तो अब बारी आ चुकी है हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहले एक चीज देख लेना, हाउ मच वर्ड इज इनफ। काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया कितने वर्ड्स इनफ होते हैं। 300 to 350 वर्ड्स काफी इनफ है। अगर आप इतने वर्ड्स लिख लेते हो तो ये आप लोग के लिए इनफ रहने वाला है। अब बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। स्पेलिंग, आप कोई भी वर्ड लिख रहे हो, अगर आपने वहां पे स्पेलिंग गलत कर दी किसी भी वर्ड की, तो देखो आपके नंबर तो निगेटिव में जाएंगे, आपके डिडक्ट हो गए नंबर। तो स्पेलिंग जो है हमारी बहुत बड़ी टिप्स है। स्पेलिंग्स को फोकस करना, जो भी आप स्पेलिंग लिख रहे हो वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। अगर आप करेक्ट नहीं लिख पा रहे हो तो आप उस स्पेलिंग का यूज मत करो। पंक्चुएशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रामर, आपकी जो भी आप ग्रामर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स टूटी फूटी ग्रामर का यूज कर लेते हैं क्योंकि उनको आती नहीं है, तो इसलिए ग्रामर पे भी फोकस करना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, डिवाइड इन 2 and 3 पैराग्राफ। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही पैराग्राफ के अंदर पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया। अगर आपने ऐसा कर दिया ना, तो आप अगर 10 मार्क्स का ऐसे है ना, तो आप अपने 5 मार्क्स के ऊपर मान के मत चलना बिल्कुल भी। ठीक है, एंड हो सकता है कि आप इस राउंड को एलिजिबल ना हो पाओ, अगले राउंड के लिए आप इस राउंड को क्लियर ना कर पाओ। मैं आपको मेल भी दिखा सकता हूँ, स्टूडेंट्स की मेल आई थी एंड उसने उसका ऐसे राउंड में ही क्लियर नहीं हुआ था। एंड उसने मुझे कहा था कि भैया वीडियो के अंदर जरूर बता देना स्टूडेंट्स को कि ऐसे राइटिंग को भी वेल प्रिपेयर हो जाए। देखो, अगर आपका ऐसे राउंड ही नहीं आपका क्लियर हुआ तो आप फर्दर राउंड्स के लिए नहीं जा पाओगे। एंड काफी स्टूडेंट्स इसको हल्के में ले लेते हैं, तो प्लीज हल्के में मत लेना, अच्छी तरीके से करके जाना। अब बात करते हैं यूजिंग हैवी वर्ड्स दैट आर कंसीडर्ड टू बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश विल नॉट अवार्ड एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अब काफी स्टूडेंट्स थोड़े से ओवर स्मार्ट होते हैं, वे सोचते हैं कि कुछ हैवी वर्ड्स लिख दूंगा, कुछ बड़े बड़े इंग्लिश के शब्द लिख दूंगा जिसकी हेल्प से लगेगा कि मुझे हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बट आपको हैवी वर्ड्स लिखने से कोई भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो जो भी आपको आता है सिर्फ उस पर ही फोकस करना। इट इज एडवाइजेबल टू राइट इन नॉर्मल इंग्लिश। आप जो भी आपको इंग्लिश आती है नॉर्मल इंग्लिश के अंदर आप लिखना, बट this is most important point with good grammar, spelling and punctuation. So you have to write essay with a good grammar and spelling and punctuation. जो भी आप स्पेलिंग लिख रहे हो, जो भी आप पंक्चुएशन लिख रहे हो, जो भी आप ग्रामर यूज कर रहे हो, वो आपकी सही होनी चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट डिवाइड इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। एटलीस्ट 2 पैराग्राफ्स के अंदर तो आपको डिवाइड ही करना है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हो तो आप 3 पैराग्राफ के अंदर भी डिवाइड कर सकते हो। एंड अगर आपको ऐसे फॉर्मेटिंग वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर ऐसे फॉर्मेट कमेंट कर देना। मैंने आपको टॉपिक्स भी बता दिए इस वीडियो के अंदर, मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दी। तो सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर कवर की है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना। एंड अगर आपको जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।